हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एनटीएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं। तो बट देखिए, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हमें रिलेशंस के को जानना ज़रूरी है। तो कुछ रिलेशंस मैंने आपके सामने अभी लिखे हुए हैं। देखिए इसमें रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड। पैटर्नल मीन्स द रिलेशन टुवार्ड्स और फादर। ओके, फादर्स फादर, हमारे फादर का फादर क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। फादर्स मदर, ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर, अंकल। फादर सिस्टर, आंट। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, कजन। वाइफ ऑफ अंकल, आंट। चिल्ड्रन ऑफ आंट, कजन। हस्बैंड ऑफ आंट, अंकल। जो मैंने अभी रिलेशंस बताए हैं, ये रिलेशन थे हमारे रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड। जैसा कि फादर का फादर हमारा ग्रैंडफादर लगेगा, फादर की जो मदर है वो ग्रैंड मदर लगेगी, फादर के जो ब्रदर हैं वो हमारे अंकल लगेंगे, फादर की जो सिस्टर है वो आंट लगेगी, चिल्ड्रन ऑफ अंकल जो हैं कजन लगेंगे, वाइफ ऑफ अंकल आंट, चिल्ड्रन ऑफ आंट कजन, हस्बैंड ऑफ आंट क्या लगेंगे? अंकल। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड। मीन्स हमारे मदर की साइड से रिलेशन। मदर्स फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स नाना। जो हमारी मदर, उनके फादर क्या लगेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। जो मदर की मदर है वो क्या लगेंगे? हमारी मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी। मदर्स ब्रदर, हमारी मदर के जो ब्रदर हो क्या लगेंगे? हमारे मैटरनल अंकल मीन्स मामा। मदर सिस्टर, मदर की जो सिस्टर क्या लगेगी? मैटरनल आंट मीन्स मासी। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, जो हमारे मामा के अंकल हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कजन। ऐसे सेम चिल्ड्रन ऑफ अंकल को भी क्या बोला जाएगा? कजन। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, उसको क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। ओके, तो ये बेटा कुछ रिलेशंस थे जिनमें हमें, जैसे मैटरनल जहाँ भी आ जाएगा मीन्स वो रिलेशन हमारा कहाँ रहेगा? टुवार्ड्स और मदर साइड। और ये अंडरस्टूड होता है। कई बार इसमें एग्जामिनर पैटर्नल का रिलेशन दे सकता है बट ये अंडरस्टूड होते हैं। बट जहाँ भी मैटरनल आपको मिलेगा क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में, इट मीन्स वो रिलेशन होगा टुवार्ड्स और मदर साइड। अब नेक्स्ट एक चार्ट के थ्रू हम और क्वेश्चंस को समझेंगे, कुछ रिलेशंस को। देखिए इसमें इस चार्ट को मैंने 4 जनरेशन में डिवाइड किया है। जैसे जनरेशन फर्स्ट में कौन कौन आएंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। हमारे जो दादाजी हैं, दादी जी, नाना नानी, ये किस में आएंगे? जनरेशन फर्स्ट में। सेकंड में हम बात करते हैं जनरेशन सेकंड की। जनरेशन सेकंड में कौन कौन आएंगे? मदर, फादर, अंकल, आंट। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। जैसे हमारी मदर हैं, फादर हैं, अंकल हैं, हमारी आंट है, मैटरनल अंकल है, मामा है, मैटरनल आंट है, मौसी जी है या मामी जी है, ये हमारे किस में आएंगे? जनरेशन सेकंड में। जनरेशन थर्ड में कौन कौन आएंगे? सेल्फ, खुद हम अपने आप को जनरेशन थर्ड में पुट करेंगे। ब्रोदर, सिस्टर, ये भी जनरेशन थर्ड में आएंगे। ब्रोदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये भी किस में आएंगे? जनरेशन थर्ड में। जनरेशन फोर में कौन आएगा? सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस। सन आएगा हमारा, डॉटर आएगा, नेफ्यू या नीस, ये हमारे किस में आएंगे? जनरेशन फोर में। अब प्लस का जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मेल के लिए, और माइनस का जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो किसके लिए यूज़ करेंगे? फीमेल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में हम कैसे पुट करेंगे, जैसे आपने पूछा आपके फादर के फादर आपके क्या लगे, तो आप देखो सेल्फ जनरेशन थर्ड में हो, आपके फादर के फादर मीन्स कौन हो गए? ग्रैंड फादर। एक तो क्वेश्चन में पूछे क्या लगे? ग्रैंडफादर, तो उसका रिवर्स रिलेशन पूछे कि आप उसे क्या लगोगे? तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपके फादर के मदर आपकी क्या लगी? ग्रैंड मदर, आप उसको क्या लगोगे? ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। अब देखो ये पूछा आपके फादर के ब्रोदर, आपके फादर के ब्रोदर मीन्स वो रिलेशन आएगा जनरेशन सेकंड में से, क्या हो जाएंगे? अंकल। आपकी मदर के ब्रोदर, मैटरनल अंकल। तो इस चार्ट से हमें हेल्प मिलेगी कौन सी जनरेशन में कौन सा रिलेशन आपका आएगा। तो इस चार्ट को बेटा ध्यान से आपको देखना है, नोट डाउन भी करना है। ओके, इन 4 जनरेशन में हमने जो है इन रिलेशंस को डिवाइड किया है, और प्लस का सिंबल मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा इट मीन्स वो मेल के लिए यूज़ होगा, और माइनस का सिंबल किसके लिए यूज़ होगा? फीमेल के लिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
या देखिए टाइप फर्स्ट जो मैंने बताई है वो बताई है इंडिकेटेड ब्लड रिलेशन। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंडिकेटेड ब्लड रिलेशन, इंडिकेटेड फॉर्म के क्वेश्चन होंगे। देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल संदीप सेड। एक लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए संदीप कह रहा है, सी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। वो क्या है, मेरे फादर की जो ओनली सिस्टर है उसकी वो डॉटर है। हाउ इज संदीप रिलेटेड टू द गर्ल, संदीप का उस गर्ल से क्या रिलेशन है। तो देखिए आप क्वेश्चन, संदीप ने उस लड़की की तरफ पॉइंट किया है, ओके, तो कह रहा है मेरे फादर, पीछे इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करें, संदीप के फादर की ओनली सिस्टर, यानी संदीप आपके फादर की सिस्टर क्या होगी आपकी, बुआ जी, और बुआ जी की डॉटर, ये लड़की कौन है, संदीप के बुआ जी की डॉटर है। ओके, तो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन ऑफ अंकल, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, या चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल आंट, या चिल्ड्रन ऑफ आंट क्या लगेंगे, हमारे कजन लगेंगे, और हम भी क्या लगेंगे, उनके कजन लगेंगे। तो इसमें पूछा हाउ इज संदीप रिलेटेड टू गर्ल, तो संदीप क्या लगेगा, उसका कजन ब्रदर, इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाएगा इंडिकेटेड ब्लड रिलेशन। जैसा कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अंजलि सेड। एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए अंजलि कह रही है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। वो कौन है, वो सन है किसका, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, यानी अंजलि के ग्रैंड फादर, अंजलि के दादा, उसका ओनली सन कौन हो गया, फादर, और उसका ये सन है, फादर का सन क्या लगता है हमारा, ब्रोदर। अंजलि का क्या लगेगा, वो ब्रोदर। हाउ इज मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि, मीन्स क्या लग जाएगा बेटा, वो अंजलि का ब्रोदर। इस फोटो में जो हो कौन, अंजलि का ब्रोदर। अगर ये पूछता हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू दैट फोटोग्राफ, तो अंजलि का उस फोटोग्राफ से क्या रिलेशन है, तो अंजलि क्या लग जाती है बेटा, उसकी सिस्टर। तो ये चीज़ देखनी, जैसे क्वेश्चन में बहुत ईजी है, आप अपने आप को यहाँ से पुट करके चलें, भाई अंजलि के ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हो गए, अंजलि के फादर, और अंजलि के फादर का बेटा कौन लगेगा, सिंपल है, ब्रोदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, P इज द ब्रोदर ऑफ Q। P किसका ब्रोदर है, Q का। R इज द मदर ऑफ P, R किसकी मदर है, P की। S इज द फादर ऑफ R, S किसका फादर है, R का। हाउ इज S रिलेटेड टू Q, S का Q से क्या रिलेशन है। तो बेटा देखिए इस डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को समझेंगे। P इज द ब्रोदर ऑफ Q अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, P किसका ब्रोदर है, Q का। तो मैंने P को प्लस पुट कर लिया क्योंकि ये मेल है, ठीक है। अब इसका रिवर्स रिलेशन बनाएंगे, Q जो है वो P का ब्रोदर भी हो सकता है और सिस्टर भी, मीन्स इसका अभी जो है ना जेंडर डिफाइन है, तो इसको मैंने प्लस और माइनस दोनों पुट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, R इज द मदर ऑफ P, R किसकी मदर है, R P की मदर है, मीन्स R नेगेटिव हो गया, माइनस, माइनस किसके लिए यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए। ओके, अब इसका रिवर्स रिलेशन बनाएंगे तो P क्या होगा, इसका सन। अब देखो P जो है Q का ब्रोदर है, तो सिंपल होगा R जो है वो Q की भी क्या होगी, मदर होगी। क्लियर। नेक्स्ट इसने कहा S इज़ द फादर ऑफ R, S किसका फादर है, R का फादर है, मीन्स S प्लस हो जाएगा, R का फादर कौन हो गया, S। इसका जब हम रिवर्स रिलेशन बनाएंगे तो R क्या हो गई, S की डॉटर। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज S रिलेटेड टू Q, S का Q से क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे Q है, Q की मदर कौन हो गई, R, और R का फादर कौन हो गया, S। अब आप Q हो, आपकी मदर का फादर आपका क्या लगेगा, मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी आपका नाना। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो जैसा क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर बोलता जा रहा है, अब वैसे वैसे उन रिलेशंस को आप बनाते जाएंगे तो क्वेश्चन बेटा आपका सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर आएगा मैटरनल ग्रैंड फादर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप सेकंड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड ब्लड रिलेशन। बेटा देखना ये भी आपकी सिंपल टाइप है, ये टाइप आपके ऑप्शन पे डिपेंड रहेगी। देखिए जैसे इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है A प्लस बी मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, प्लस किसको डिफाइन कर रहा है, मदर को, यानी A जो हो B की क्या है, मदर है। अब इसका रिवर्स रिलेशन बनाएंगे तो B इसका सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। नेक्स्ट A माइनस बी मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B, A किसकी सिस्टर है, B की सिस्टर है, ठीक है। A सिस्टर किसकी है, B की, B इसका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। रिवर्स रिलेशन दोनों देखेंगे, A स्टार B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B, A किसका फादर है, B का फादर है, A फादर है B का, तो B इसका सन भी हो सकता है और
डॉटर बी। ए पाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए किसका ब्रदर है? बी का। बी इसका ब्रदर भी हो सकता है और इसकी सिस्टर भी। अब ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी। इनमें से कौन सा ये शो करेगा कि क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी। क्यू जो है ना वो पी का क्या लगना चाहिए बेटा? ग्रैंडफादर लगना चाहिए। इनमें से इन चार ऑप्शंस में से हमें ये बताना कि कौन सा रिलेशन उसको शो करेगा। तो ये टाइप बेटा टोटली आपकी ऑप्शन पे बेस्ड है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन लिए चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है पी प्लस एन स्टार एम स्टार क्यू। तो प्लस का रिलेशन देखो, प्लस का रिलेशन है मदर, यानी P इज द मदर ऑफ N। P किसकी मदर है? N की मदर है। तो मैंने यहाँ पे P नेगेटिव हो गया, फीमेल है। N इसका क्या हो गया? तो सन या डॉटर। इनका रिलेशन बना लिया। अब बनाओ N स्टार M का। स्टार मीन्स है फादर। N इज द फादर ऑफ M, तो इट मीन्स N क्या हो जाएगा? प्लस N जो है वो M का फादर है। अब M जो है वो N का क्या लगेगा? तो सन या डॉटर। अब इसका रिलेशन बना दो आप P का M से। आप M हो, आपके फादर की मदर आपकी क्या लगेगी? ग्रैंड मदर, यानी P जो है वो M की क्या लग जाएगी अभी? ग्रैंड मदर। और M स्टार Q मीन्स M इज द फादर ऑफ Q, और M किसका फादर है? Q का फादर है। अब देखो M की ये ग्रैंड मदर लगने लग रही है, तो Q की भी क्या लगेगी? ये ग्रेट ग्रैंड मदर लगेगी। बट हमें रिलेशन क्या बताना? क्या इज द ग्रैंड फादर ऑफ P, यानी क्या लगना चाहिए? P का ग्रैंड फादर। तो इसमें रिलेशन हमारा शो नहीं हो रहा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। Q स्टार N स्टार M प्लस P। अब इसमें देखते हैं, स्टार मीन्स फादर, Q इज द फादर ऑफ N। Q किसका फादर है? N का। नेक्स्ट N स्टार M, N किसका फादर है? N जो फादर है वो है किसका? M का। तो Q M का क्या लग जाएगा? ग्रैंड फादर। M प्लस P मीन्स M इज द मदर ऑफ P। M किसकी मदर है? P की मदर है। अब देखो M का ये ग्रैंड फादर लगने लग रहा है, और M जो हो P की क्या है? मदर है। तो इसका भी क्या लगेगा? ग्रेट ग्रैंड फादर लगेगा। तो इसमें भी रिलेशन आपका शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट Q पाई M पाई N स्टार P। यहाँ से देखें Q मीन्स पाई मीन्स ब्रदर, Q इज द ब्रदर ऑफ M। M पाई N मीन्स M इज द ब्रदर ऑफ N। अब देखो ये किसका ब्रदर हो गया? Q ब्रदर हो जाएगा अब N का इस रिलेशन से। N स्टार P मीन्स N इज द फादर ऑफ P। अब N का ब्रदर Q है और N P का फादर है, तो P का क्या लग जाएगा? Q अंकल। इससे भी रिलेशन आपका शो नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं ऑप्शन डी पे। यहाँ देखिए Q स्टार N स्टार M माइनस P, यानी स्टार मीन्स फादर, Q इज द फादर ऑफ N। N स्टार M, N इज द फादर ऑफ M। इट मीन्स M का N का फादर कौन हो गया? M का N, और N का फादर कौन हो गया? Q। तो मैं कह सकता हूँ Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ M। Q किसका फादर हो गया इस रिलेशन से? M का। अब M माइनस P मीन्स M इज द सिस्टर ऑफ P। माइनस किसको रिलेशन कर रहा शो कर रहा है? सिस्टर को। तो M किसकी सिस्टर है? P की। अब ये बताओ P जो इसका है तो ब्रदर होगा या क्या होगा? सिस्टर। जब M का Q ग्रैंड फादर लगने लग रहा है तो P का भी क्या लगेगा? वो ग्रैंड फादर। तो ये रिलेशन शो करेगा कि Q इज द ग्रैंड फादर ऑफ P। अब इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट ये बन सकती है। देखो ये ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट कट हो जाता है, क्योंकि जब ये ऑप्शन लास्ट में आता है ये एलिमेंट, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं होता है जब हम रिवर्स रिलेशन बनाएंगे प्लस और माइनस, तो इससे रिलेशन आपका क्लियर नहीं हुआ। ऐसे करके इसमें एक दो ऑप्शंस के अंदर ये लास्ट में आता है तो वहाँ से आपका रिलेशन शो नहीं होता है। तो जहाँ से जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो जैसे आप क्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ P, तो क्यू पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो कई क्वेश्चंस में क्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो वहीं से हम डायरेक्ट उस ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइप सेकंड कोडेड ब्लड रिलेशन। इन टाइप की हेल्प से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके बेटा, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।